तो जैसे आप देख पा रहे हैं, वाइटल की पाठशाला। सबसे पहले समझते हैं वाइटल का मतलब क्या होता है। वाइटल का मतलब क्या होता है। कई लोग वाइटल वाइटल सुनते हैं लेकिन शायद उनको कोई मतलब नहीं पता। वाइटल एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल, यानी कि अत्यावश्यक, अत्यंत आवश्यक है। यानी अ, कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में हो और अत्यंत आवश्यक हो, सब बाकी सारे काम बाद में हो, पहला काम वो करना हो, उसको बोलते हैं वाइटल। महत्व यानी महत्व से पूर्ण, माने बाकी सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले एक काम होगा, उसको बोलते हैं वाइटल। और वाइटल होता है जीवन का आधार। जैसे हमें जीने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? खाना नहीं चाहिए, सबसे पहले चाहिए ऑक्सीजन, सबसे पहले चाहिए हमें पानी, हवा, ये सबसे पहले चाहिए। साइंटिस्ट जो है पूरे सारे ब्रह्मांड में खोज रहे हैं कि कौन से ग्रह में पानी मिल जाए तो वहां जीवन मिल जाएगा। पानी खोज रहे हैं हर ग्रह में कि ऑक्सीजन और पानी हो गया तो वहां पर हम मानव जीवन को विकसित कर सकते हैं। यानी वाइटल वो चीज है जो आपके जीवन का, यानी कि आपके बिजनेस का आधार है, उसकी बुनियाद है। उस बुनियाद के बल पर ही आप सारी बड़े बड़े टारगेट, बड़ी बड़ी पीनों को अचीव कर सकते हैं। तो वाइटल कितना इंपॉर्टेंट ये समझिए आप। जिस तरह से, यानी आपका हार्ट, हमारे बॉडी में सबसे वाइटल ऑर्गन क्या है? वो है हार्ट। ये जब तक हार्ट बीट कर रहा है, जब तक ये दिल धड़क रहा है, आदमी जिंदा है, जीवन है। ये हार्ट अगर धड़कना बंद कर दे तो आदमी जय आसिया। तो अब जब भी आप कभी बीमार पड़ेंगे या कभी भी आपको कुछ होगा तो डॉक्टर आपकी पहले जांच करता है, किसकी पता है? हार्ट की। हार्ट की जांच के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है देखिए वो। पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या है आपका, है ना, बॉडी टेम्परेचर क्या है, ब्रीदिंग क्या है, और हार्ट का रेट क्या है ना, वो चेक करते हैं। अगर ये सामान्य है तो हार्ट हेल्दी है, अगर ये एबनॉर्मल है तो हार्ट आपका अनहेल्दी है, यानी हार्ट में प्रॉब्लम है। और अगर बॉडी में हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान के पूरे जीवन में समस्या आ जाती है। उसका पूरा स्वास्थ्य, उसका पूरा स्वास्थ्य डाउन हो जाता है हार्ट की वजह से। यानी अगर हार्ट अगर खराब हो जाए तो आपको समझ लो कि एक इंसान नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाता है, उसको पूरी जिंदगी भर कितने सारे प्रिकॉशंस, कितने सारी चीजें, है ना, आपको परहेज रखनी पड़ती है। उसी तरह से आपके बिजनेस का, हमारे आरसीएम के बिजनेस का, आपके हर पिन का जो हार्ट है वो है वाइटल, वो है वाइटल। जब तक ये हेल्दी है, ये धड़क रहा है सही तरीके से, समझो आपका सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अगर ये खराब हो गया तो समझो सारी पीने गड़बड़ा जाएगी, सब पीने गड़बड़ा जाएगी। और ये वाइटल का हेल्थ कैसा है, यह स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, इसके लिए पता चलेगा कि आपका टीम में परचेजिंग का रेशियो क्या है, एवरेज परचेजिंग क्या है, कितने लोग परचेजिंग कर रहे हैं, प्री डायमंड क्लब में कितने लोग हैं, कंसिस्टेंसी में है कि प्री डायमंड क्लब 1500, 2500, डायमंड क्लब 15, 5000 बीवी में, और ज्वाइनिंग का रेशियो कितना आ रहा है।
अगर ये सब कुछ नॉर्मल ग्रोथ में है तो आपका वाइटल हेल्दी होगा, यानी वाइटल पिन ऑटो मोड में नेचुरल निकलती रहेगी। लेकिन अगर आपका परचेजिंग रेशियो गड़बड़ा गया, परचेजर की संख्या गड़बड़ा गई, प्री डायमंड क्लब गड़बड़ा गया, डायमंड क्लब गड़बड़ा गया, ज्वाइनिंग का रेशियो घट रहा है, तो समझ लो वाइटल का हेल्थ खराब हो जाएगा, और वाइटल निकलना बंद, रॉयल्टी निकलना बंद, टेक्निकल निकलना बंद। याद रखो, एक महीने बिल काट कर वाइटल लेना वो वाइटल पिन नहीं है। वाइटल पिन तभी है जब आप रियल में एक नेटवर्क बनाकर, एक अच्छी परचेजिंग रेशियो लेकर, आपका जो टीम की परचेजिंग और रिटेलिंग से जो पिन आती है वो रियल पिन है, और वही पिन टिकाऊ है, वही पिन आपको लगातार ग्रोथ करेगी, यानी वो हेल्दी है। लेकिन मान लो एक लेग में है, खाली बी लेग में 5,000 मार्क के बिगनर ले लिया, 10,000 मार्क के स्टार्टर ले लिया, वो एक महीने का पिन है। जो, अब आप कैलकुलेशन कर लो कि आपका टीम में 5 लोगों की टीम से अगर बिगनर पिन आ रहा हो, या 15-20 लोगों की टीम से बिगिनर पिन है, वो ज्यादा टिकाऊ है कि आपका 2 आदमी 10-10 हजार पीवी करके लिया है वो टिकाऊ है? कौन सा हेल्दी है? कैलकुलेशन कर लो। ज्यादा लोगों वाला। यस, जो नेटवर्क से आ रहा है यस। वो हेल्दी है, बाकी सब अनहेल्दी है। इसलिए इसका हेल्थ का चेकअप आपको परचेजिंग लिस्ट से मिलेगा, परचेजिंग का, परचेजिंग के लो रेशियो घट रहा है कि बढ़ रहा है, प्री डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, ज्वाइनिंग घट रही है कि बढ़ रही है। और इसीलिए याद रखो ये कब बढ़ता है। देखिए प्रकृति का नियम देखिए आप, प्रकृति क्या हर चीज को रिसाइकिल करती है ना। प्रकृति कैसे काम करती है देखो, वो सारा चीज हमारा बिजनेस भी प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। जब क्या होता है, जब सूरज निकलता है तो सूरज की गर्मी से, सूरज के टेम्परेचर से, उसकी आग से, समुद्र का जो पानी है ना, उसमें जब वो जब गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलती है, उसमें से निकलती है भाप। और ये जो भाप है, ये भाप ऊपर में जब पहुंचती है तो वो बनाते हैं बादल, क्लाउड्स। और उस क्लाउड्स में जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो उसमें से होती है बारिश। तो इसी तरह से पूरे अर्थ का ये पानी रिसाइकिल होता है, और इसीलिए पानी की मात्रा बराबर बनी रहती है ना। तो इसका मेन क्या, कैसे होता है ये होता है सूरज की गर्मी से। सूरज की गर्मी जमीन पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी, पानी भाप बन के उड़ेगा, बादल बनेंगे, वापस पानी बारिश होकर वापस को भर देगा। वैसे ही अपलाइन जो होता है, अपलाइन भी क्या है, एक सूरज की तरह है। अपलाइन भी सूरज की तरह है। उसके अंदर जितनी आग होगी, वो जितना टीम को मोटिवेट करेगा, उसके अंदर आग लगाएगा, उसके अंदर जितना टेम्परेचर होगा, जितना उसके अंदर वो जुनून दिखाई देगा, उसकी आग से, उसके मोटिवेशन से, उसके एजुकेशन से, है ना, उसके जुनून से पूरे टीम के अंदर भाप बनेगी, आग लगेगी, और वो भाप बनेगी वाइटल पिंक की। वो भाप है वाइटल पिंक की। और जब जितने ज्यादा वो वाइटल पिंक निकलना चालू होंगे, वो बनाएंगे बादल। मालूम है किसके? रॉयल्टी के बादल। और उसके बाद जब वो टकराएंगे तो बारिश होगी रॉयल्टी की। तो यही नेचुरल प्रोसेस है ना। वाइटल जब तक भाप बनकर नहीं उड़ेगा तब तक रॉयल्टी के बादल नहीं बनेंगे, और रॉयल्टी की बारिश नहीं होगी। इसीलिए अगर 6 दिन में कुछ करना चाहते हो तो नीचे डेप्थ में जाकर आग लगाओ। जो लोग वाइटल पिन में नहीं है
उनको मोटिवेट करो कि वाइटल पिन लेनी है। जो बिगनर में है उसको स्टार्टर पिन के लिए आग लगाइए। जो स्टार्टर में है उसको ओपनर पिन के लिए आग लगाइए। और ओपनर में है उसको ईगल के लिए आग लगाए। और याद रखो, इन सब में बिगिनर पिन को निकालना सबसे आसान काम है, क्योंकि मात्र 20,000 का बिजनेस चाहिए। और डेप्थ में जब कई लोग की 1 लाख में बिजनेस चल रहा है, तो करीब 5-5 हजार, 5-5 हजार, 5-5 हजार, 5-5 हजार करके वही बिजनेस कई लाख का हो सकता है। ओनली 5 था 5,000। तो क्या होगा? इतना भाव बनेगा, तो रॉयल्टी के बादल, मतलब सुनामी आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा रॉयल्टी की। इसीलिए इस प्रकृति के नियम को समझिए। और शुरुआत करने के लिए शुरुआत करने के लिए सफल होना जरूरी नहीं है, लेकिन सफल होने के लिए कहीं से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और आरसीएम में वो सही शुरुआत है, वो है वाइटल पेन। किसी की भी सही शुरुआत करना चाहते हो तो पहला जो पिन है बिगिनर पिन वाइटल का, वो सही शुरुआत है। क्योंकि वहां से कामयाबी की शुरुआत होती है। केवल परचेस करने से नहीं होती, केवल डायमंड क्लब करने से नहीं होती है। पहली सक्सेस है, वो है वाइटल पेन। पहली सीढ़ी जो है, वो है बिगिनर पिन। वहां से होती है। और उसको हासिल करना बहुत आसान है ना? ये सारी पिने हैं, 7 पिन। जिस तरह से संगीत में 7 7 सुर होते हैं, वैसे ही आपकी इस कामयाबी के 7 सुर हैं, वो है 7 वाइटल पिन। और जब इन तीनों का संगम होगा, जब इन तीनों के ऊपर आप पूरा फोकस करके इनको जोड़ देंगे, तो मिलेगा रॉयल्टी चेवर। इन तीनों के द्वारा ही आपकी रॉयल्टी का निर्माण होगा। इसलिए जो साथी इस महीने टारगेट ले रखे हैं कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है, हो सकता है कोई रनर पे हो, कोई विनर पे हो, कोई स्टार पे हो, कैसे पहुंचेंगे? वो है वाइटल। नीचे आपकी टीम में हजारों लोग वाइटल के बॉर्डर पे खड़े हैं। खाली आपको गेट खोलना है, वो मोटिवेशन देना है कि गेट खुल जाए और लोगों को बाढ़ आ जाएगी बिगिनर पिन की। और वाइटर पिन की स्लेब ये है, आप सब लोग जानते हैं, है ना? ये आपको बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ये फिगर आपको मैच कराना है सिर्फ, है ना? कौन कौन व्यक्ति है जिनके 10,000 का बिजनेस है, उसको 10 और कराना है ना? जिसका ऑलरेडी 1 लाख में 20,000, 25,000, 30,000 का बिजनेस है, केवल 5 कराना है। ऐसे बहुत संख्या, बड़ी संख्या है। ऐसे लोग की लिस्ट बनाकर, ऐसे लोग की लिस्ट निकालकर, अगर आप फोन करना, फॉलोअप, जैसे बोले थे सर वर्मा जी, कि आपका जिसका फॉलोअप तगड़ा, उसका बिजनेस तगड़ा, वही काम होगा। यूं वो निकलेगा पिन। और इसीलिए फर्स्ट वाइटल पिन इज वेरी डेलिकेट पिन बट वेरी इजी टू अचीव। पहली वाइटल पिन बहुत नाजुक पिन है, लेकिन इसको प्राप्त करना बहुत आसान है। क्योंकि बिजनेस चाहिए मात्र 20,000 का, किसी को 5,000 का चाहिए, किसी को 10,000 का चाहिए। और यह हासिल करना 6 दिनों में सबसे आसान काम है। इसीलिए अगर आपको कोई भी बड़ी पिन निकालनी हो, तो वाइटल पिन, इस पर फोकस कीजिएगा। ये आपके लिए नया दरवाजा खोल देगा, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए अवसर का दरवाजा खोलेगा। ये खोलेगा एक नई आशा और एक नया होरिजन आपके लिए, बड़ा दरवाजा खोलेगा। क्योंकि सारे रास्ते यहीं से गुजरते हैं। बिगिनर के अंदर से ही स्टार्टर का दरवाजा निकलता है। स्टार्टर में घुसोगे तो उस कमरे के अंदर ही ओपनर का दरवाजा है, बाहर से नहीं है। ओपनर के अंदर से ईगल का दरवाजा है, ईगल के अंदर से रनर का दरवाजा है। इस तरह से सारे दरवाजे एक के अंदर एक खुलेंगे। इसलिए वाइटल का दरवाजा खोलना बहुत जरूरी है। और इसलिए वाइटल ये ऐसी पजल है कि कई बार लोग इस पजल को समझ नहीं पाते हैं। और ये देखिए वो पजल है। वर्मा जी, ये क्या नजर आ रहा है आपको?
बता सकते हैं क्या है ये? उसे पता नहीं चल रहा है सर। ज्ञान पता नहीं सर, चल। आप तो ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान सर, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान सर बता देंगे। राजहंस तो चेयर की तरह दिख रहा है सर। चेक तरह। मालूम ऐसे है। कहेंगे ज्ञान सर ज्ञान के भंडार है। हाँ। अदृश्य। वो कल हमको बता रहे थे राकेश शर्मा सर की अदृश्य को दृश्य में देखने की शक्ति तो हाँ। अदृश्य है, इसको सिर्फ कोर लीडर ही देख सकते हैं। स्पष्ट हमारे नहीं हो अमेरिका पा से रहा है आते सर। हैं। बंगाल स्पष्ट नहीं टाइगर है हो पा भाई। रहा है। ये देखो बंगाल ये। का जादू चल रहा है सर, बंगाल का जादू। ये देखो ये चीज जो है ना। काला जादू कोयला है है सर, सर। काला जादू। कोयला जी कोयला हाँ। सर। कोयला। हाँ, काला जादू, वो काला काला जादू। जादू है सर, काला बंगाल जादू, का सही काला काला बताया। जादू, जादू। काला जादू, यस यस सर, यस हाँ, सर। सही बताया। काला जादू, यस। सुनिए, इसको देखने की को लीडर वाली नजर चाहिए। जी जी जी। और मालूम है लोग इसीलिए रॉयल्टी ले नहीं पाते, साला समझ में नहीं है क्या। इसको कैसे सोल्व करना है, समझ नहीं पाते। ये मालूम है, इस पजल के बहुत सारे टुकड़े हैं जिसको जोड़कर ये पजल सॉल्व होगा, है ना। इसका पहला टुकड़ा है वो है बिगिनर पिन का। दूसरा टुकड़ा है स्टार्टर पिन का। तीसरा टुकड़ा है ओपनर पिन का। फिर है ईगल पिन का। फिर रनर पिन का। और जब ये सारे टुकड़े आप जोड़ देंगे तो आपको नजर आएगा आपकी रॉयल्टी। रॉयल्टी, बहुत शानदार। क्या बात है सर, बहुत प्राउड ऑफ शानदार। यू सर, ग्रेट सर, ग्रेट। गजब गजब, सुपर बहुत बहुत सुपर शानदार। सुपर गजब सर, सुपर। गजब। तो लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट ढूंढते हैं, है ना। 3-5 करके कैसे भी हो, बस रॉयल्टी लेना है इसको। 25,000 पीवी करा दो, इसको 10,000 पीवी करा दो, इसको बिल मरवा दो और रॉयल्टी ले लो अगले महीने। डुबकी लगा के जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। ये सही रॉयल्टी है। ये अगर क्या? वाइट, क्योंकि देखिए अगर केवल आपकी कामयाबी आ रही है तो वो टिकाऊ नहीं है। लेकिन आप अगर 5-10 लोगों को कामयाब करके आपकी रॉयल्टी आ रही है तो वो रॉयल्टी टिकाऊ है। अगर बिल्कुल केवल सही। आपको पैसा आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीचे में अगर 10-20 लोग को अच्छा पैसा आकर आपकी रॉयल्टी आ रही है तो समझो उस रॉयल्टी को कोई हिला नहीं पाएगा। उस रॉयल्टी कभी गिर गिर नहीं पाएगी। और हर इसलिए हम आए यहाँ पर सॉलिड रॉयल्टी इनकम कमाने के लिए, रॉयल्टी इनकम क्रिएट करने के लिए। एक महीने के लिए नहीं, 7 जनरेशन के लिए। इसलिए उस 7 जनरेशन की रॉयल्टी को आपको जो लगातार ग्रोथ में लेके आएगा वो ये पजल सॉल्व करेगा, वही बनेगा यानी वाइटल पे। और इसीलिए अब देखो लोग ज्वाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन व्यक्ति है जो तैयार है ना। आप किसी को जाइए अपनी डाउन में किसी, जब आप मीटिंग करेंगे काउंसलिंग करेंगे कि भाई मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए, है ना। आपको इतने महीने में रॉयल्टी अचीव करना है, या आप पूछेंगे इस 6 दिन में। अभी आप देखो, अभी आप लोग की बहुत सारी काउंसलिंग चल रही होगी। आप पूछेंगे भैया इस महीना रनर पिन है, इग्रे पिन है, इस महीना रॉयल्टी चाहिए। तो अगर उसके बोलेंगे, तो अगर जवान से बोल रहा है नो सर 6 दिन बचा हुआ, अब कैसे होगा सर। कैसे तय होगा सर। तो मुंह से भी बोल रहा है नो, और उसका दिमाग भी बोल रहा है। अरे वर्मा जी बोल तो रहे हैं सर, कैसे होगा सर छह सही दिन बात। में। 2 लाख का बिजनेस कहाँ से लाए सर। और दिल भी बोल रहा है नो। नो। तो उसके उसके कितने चांस है, उसके पास है 0 चांस है उसके। जीरो चांस। जीरो 0% चांस। चांस है ना। दूसरा कैरेक्टर मिलेगा आपको, वो है ना। उसके पास जाइए, इस महीने आपकी रॉयल्टी चाहिए, बोले क्या कर सकते हैं। तो मुंह से बोलेगा यस यस सर रॉयल्टी। अभी मैं पूछूंगा यहाँ पर कितने लोग 6 दिन में रॉयल्टी लेंगे, तो देखिएगा पूरा, अभी पूरा ये चैट बॉक्स भर जाएगा। क्योंकि बिल्कुल मुंह सही। मुंह से तो बोल रहा है यस सर हम लेकर रहेंगे सर, लेकिन दिमाग बोल रहा है 2.5 लाख शॉर्ट पड़ रहा है सर, कैसे आएगा सर। 6 दिन बचा सर। सही। तो मुंह से तो यस बोल रहा है, दिमाग नो बोल रहा है और दिल भी नो बोल रहा है। नो। उसके कितने चांस है, उसके चांस है पांच अच्छा, परसेंट पाँच चांस है। पर। 5%।
5%। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। तीसरा कैरेक्टर मिलेगा। अब ये ऐसे लोग पता है कौन है? इनको बस किसी तरह दोनों लेग चल गई, या कुछ लोग अपलाइन का सहयोग मिल गया, नीचे दो चार अच्छे लोग मिल गए और पिन आ गए, लेकिन एक्चुअल में इनका कैरेक्टर कैसा है ये देखिए। साउंड नहीं है सर। सर साउंड वॉइस नहीं है। साउंड नहीं है सर। साउंड नहीं है सर। साउंड आ रहा साउंड है नहीं क्या? आ रहा था। साउंड साउंड नहीं नहीं आ आ रहा, रहा सर, साउंड नहीं नहीं आ आ रहा। रहा। साउंड नहीं आ ओहो, रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक बार सर इसका के लिए ताली बजा इसका दीजिए, मजा आ जाता है सर के इसका प्रोग्राम बिल्कुल में तो। जोरदार तालियां, पैसा जोरदार वसूल तालियां, होता जोरदार तालियां। यस यस सर, यस सर। अरे इसका मतलब शानदार। बहुत अच्छी बात है। इसके पहले भी साउंड नहीं आ रहा था ना, वो एक है। गड़बड़ हो नहीं। गया था। आज इसका मतलब, गोविंदा नहीं, सर साउंड नहीं आ एंजल रहा। जैसा दिख रहे हैं। हाँ, किसका ऐसा? एंजल एंजल। आप हाँ देखिए। कहाँ से आ रहे हो? मैं सो के आ रहा हूँ आपने अब जाना किधर है? सोने। अच्छा, कुछ आ रहा है जो आप कहना चाहिए आवाम को? नींद आ रही है। या नींद के अलावा कोई मैसेज आवाम के लिए? मैं आवाम की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। एक बार फिर से देखिए उसको। क्या करते हो आप? मैं सोता रहता हूँ जी। यार मेरा मतलब ये है कि आप सो के उठने के बाद क्या करते हो? मैं फिर सो जाता हूँ। यार मेरा मतलब ये है कि आप दिन भर क्या करते हो? मैं सोता ही रहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं सो के आ रहा हूँ आपने अब जाना किधर है? सोने। अच्छा, कुछ आ रहा है जो आप कहना चाहिए आवाम को? नींद आ रही है। या नींद के अलावा कोई मैसेज आवाम के लिए? मैं आवाम की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मज़ा है सुबह उठकर दोबारा सोने में। वाह। कहाँ से लाते हैं सर वीडियो? ग्रेट 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 सुपर। जादू तो पिटा रहा था। ग्रेट ग्रेट। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। काला वाला सर, जादू था ग्रेट। सर, काला वाला जादू, यस। काला कई जादू। लोग इसी धारणा और सोच वाले हैं। हाँ, वो सोते रहते हैं, उनको सोना ही पसंद है। तो ये पहले दो कैटेगरी वो ऐसे लोग हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको, है ना? अगर उनसे पूछो तो मुंह से बोलेंगे यस, दिमाग भी बोल रहा है नो। बोले साला 2.5 लाख का बिजनेस है, इतना डायमंड इतना करेंगे तो भी सर 1 लाख से ज्यादा आएगा नहीं। दिमाग बोल रहा है नो, ठीक है। और लेकिन दिल बोला यस, चाहिए तो सर ये इतना मौका है चाहिए, लेकिन दिमाग नो बोल रहा है। उसके कितने चांस है? 25% चांस। 25%। बहुत शानदार। 25%। उसके बाद तो ऐसे लोग पता है क्या होते हैं? 2022 में भी स्टार्टर था, 23 में भी स्टार्टर है, 24 में भी स्टार्टर है, 25 में भी स्टार्टर है, और 26 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में भी स्टार्टर बहुत रहेगा। शानदार। वो स्टार्टर पिन पे JR से मुड़के निकल लेगा, बहुत शानदार। है ना? फिर होते हैं ऐसे लोग। चौथा मिलेगा आपको, मुंह से भी बस बोलेगा, यस। दिमाग भी यस बोल रहा है ना? दिल नो बोल रहा है, तो उसके 50% चांस है। ऐसे लोग जो हैं, फिर एक आएगा आपको कि मुंह, जबान भी यस बोल रही है, दिमाग भी यस बोल रहा है, और दिल भी यस बोल रहा है, और उसी के चांस हैं 100%। तो अपने आप से पूछो, 6 दिन बचा हुआ है, आपका जबान क्या बोल रही है, दिमाग क्या बोल रहा है, वो दिल क्या बोल रहा है, ये चेक करो। क्योंकि जब तीनों चीज आपका यस बोलेगा तो विश्वास करो, चाहे कैसा भी टारगेट हो, वो 6 दिन में अचीव हो जाएगा। वाओ, ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सुपर। बहुत शानदार। सो तो ऐसे लोग, मतलब 2022 में स्टार्टर था, 23 में गोल्ड ले लिया,
24 में पर्ल ले लिया, 25 में स्टार एमराल्ड, और वो अपनी जर्नी को कभी रुकेंगे नहीं। 2026 स्टार एमराल्ड, फिर 27 में रूबी, 29 में स्टार रूबी, और 2031 में वो लेके रहेंगे डायमंड, जिसका तीनों चीज यस बोल रहा है। और देख लीजिए, ये साबित किया है हमारे वर्मा जी, हमारे डी कुमार सर है। सोचिए कहाँ थे आज जब आरसीबी में शुरुआत वापस हुई, तो कहाँ थे, किस लेवल पे थे? आज वो स्टार रूबी है, कोर लीडर हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल दिमाग, है ना, और ये जवान सब यस बोलती थी। और देखिए हर साल पिन को बदलते 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 आज देखिए कहां पर। उसके साथ में जो लोग उसी पिन पे थे वो वहीं रह गए, लेकिन वो कहां से कहां चले गए। यही है पावर ऑफ ना कमिटमेंट्स, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो तीनों चीज यस बोल रही है कि नहीं बोल रही है, ये अपने आप से पूछो। मैं जानना चाहूंगा अभी कितने लोग हैं जिनका तीनों चीजें, दिल दिमाग और जवान, तीनों चीजें यस बोल रही है कि अगले 6 दिन में हमने जो टारगेट लिया है वो अचीव करके दिखा देंगे। कितने लोग का है? हैंडेज कर दीजिए सभी लोग। हाँ, जिनका जिनका हैंडेज कर देंगे। देखिए, जिनका भाई, हैंडेज नहीं हुआ होगा तो मतलब कुछ लोग सोए भी होंगे सर। हाँ हाँ, वो सोने चले गए होंगे। 100 क्रॉस कर गया, देखिए देखिए, यस यस यस। हैंडेज कीजिए, नहीं तो बैकअप, मालूम चल जाके सोने चले गए आप। यस, वेरी गुड। 156 लोग हुए हैं अभी। अभी भी कुछ लोग हैंडेज नहीं किए हैं। सर 200 लोगों ने भी रॉयल्टी ले ली तो आपका स्टार भी तो हो जाएगा। तो हाँ, संख्या बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। सो इसीलिए वाइटल सिचुएशन क्या है? अब देखिए यहां पर दो तरह के लोग हैं। वाइटल की सिचुएशन क्या है? अभी 6 दिन बचा हुआ आपके हाथ में। सिचुएशन क्या है? एक व्यक्ति वो है, एक तो वो व्यक्ति है जिसको पहली वाइटल पिन लेनी है, यानी बिगनर पिन में जाना है, पहला पिन जो में। अब उसका कोई पिन नहीं है, पिन में जाना है। तो उसका माइंडसेट अलग है, उसका वर्किंग अलग है ना, उसकी सिचुएशन अलग है ना। दूसरा व्यक्ति वो है जिसको अपलाइन है, उसको अपने टीम में किसी को नई वाइटल पिन अचीव करवानी है, तो उसका वर्किंग अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। अब ये दोनों माइंडसेट जब मैच कर जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। जिसको हासिल करनी है और जिसको हासिल करवानी है, दोनों अगर मिल गए और दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया, तो समझ लो वो वाइटल पिन अगले 6 दिनों में झक मार के आएगी। इसीलिए दूसरी है कि वाइटल पिन आ चुकी है, वाइटल पिन को चेंज करना है, और सेम अपने काम क्या है, उसकी नई वाइटल पिन को चेंज करने में मदद करना है। तो दोनों का माइंडसेट अलग है ना। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन व्यक्ति है जो वाइटल के लिए तैयार है। लिस्ट बनाओ, जितने लोग वाइटल पिन के लिए एकदम तैयार है, सर हमको तो 6 दिन में हासिल करनी है, बस ऐसे लोगों के साथ में अगर आपका संगम हो गया ना, तो समझ लो। तो अब खुद को एक सिचुएशन क्या है, खुद की वाइटल पिन बदलनी है और टीम की भी वाइटल पिन को बदलानी है। यानी कोई ईगल में है, उसको 2-4 और बिगनर स्टार्टर बदलाना है। उसको दोनों काम करने, खुद की बदलनी है और बदलवानी भी है ना। और उसके सीनियर अप्लाई में उन दोनों को मदद करना है। यही संगम बोलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। और इसीलिए महाकुंभ होता है भाई। महाकुंभ इसीलिए होता है कि जब तीनों नदी का संगम हो, उसी में महाकुंभ होता है। सोचो, महाकुंभ में करोड़ों लोग आए, 40-50 करोड़ लोग, क्योंकि तीनों नदी का संगम था। अगर आप में भी जो लोग हासिल करना चाहते हैं, जो हासिल करवाना चाहते हैं, अगर दोनों का संगम हो गया, तो समझ लो रॉयल्टी टेक्निकल एक महाकुंभ की तरह बाहर निकलेगी, इतनी ज्यादा संख्या में निकलेगी। इसीलिए वाइटल स्टेप्स क्या क्या है? पहला स्टेप है सेल्फ परचेस,
टीम की परचेज, है ना। एक तो है सेल्फ परचेज करना, और एक टीम की परचेज। देखो सिंपल तरीका है, अचीव करना है तो दो काम है, करना है और करवाना है। करना है और करवाना है। यानी सेल्फ परचेज 2,500 की है तो वो तो कर लेंगे, लेकिन करने से तो खाली होगा नहीं, करवाने से होगा, है ना। अगर आपको अचीव करना है 6 दिन में, तो आप देखो 2,500 पीबी, है ना, 5,000 पीबी, 1,500 पीबी, कितने लोग को हम करवा सकते हैं। वो बहुत बड़ी संख्या है करवाने की, है ना। इसी तरह से दूसरा है रिटेलिंग, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब। कौन कौन व्यक्ति है जिनको हम करवा सकते हैं? खाली खुद के करने से होगा नहीं। खुद कर लोगे 5,000 पीबी, 25,000 पीबी, 50,000 पीबी, हाँ, उससे थोड़ी रॉयल्टी आएगी, करवाने से आएगी। तो कितनों को हम करवा सकते हैं, दिमाग वहां लगाना है ना। अब जो सिंपल कैलकुलेशन है, मान लो आपको 5 लाख का बिजनेस चाहिए, तो तरीका क्या है? मान लो अगर 100 डायमंड क्लब करा दिए, 5,000 का ना, 100 लोग को करा दिए, 5 लाख का बिजनेस हो गया। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है ना। अब उसमें देखो रेशियो किसको की, ज्वाइनिंग को। तो माने ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग, डायमंड क्लब और सेल्फ परचेज, ये का रेशियो कितने लोगों से हम करवा सकते हैं 6 दिन में, सबका बैलेंसिंग करके, तो आपका टारगेट अचीव होगा। कैलकुलेशन करो किसका कितना शॉर्ट है। 2 लाख शॉर्ट है तो डायमंड क्लब से कितना हो सकता है ना, ज्वाइनिंग से कितना हो सकता है, प्री डायमंड क्लब से कितना, 2,500 पीवी से कितना हो सकता है, 15 से कितना हो सकता है। ये सबका संगम बनाओ और पेपर में कैलकुलेशन करो, आपके सामने आ जाएगा। वो मिलेगा आपको परचेजिंग लिस्ट से, परचेजिंग लिस्ट से। सो तो डोंट फॉरगेट योर ऑब्जेक्टिव। आपका उद्देश्य मत भूलिए कि आप यहां पर रॉयल्टी इनकम के लिए आए हैं, है ना। कई बार लोग काम करते करते भूल जाते हैं, उद्देश्य ही भूल जाते हैं। कई बार शुरू में ही जूम मीटिंग में आजकल क्या है, लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है ना। तो मान लो वाइटल पिंप ही है, अब उसको बोलने का मौका मिल गया और थोड़ा अच्छा बोलना आता है, बोलना सीख गया, है ना, और उसको थोड़ा एप्रिसिएशन मिल गया, तालियां मिल गई, नाम हो गया, तो वो अपना उद्देश्य ही भूल जाता है कि मैं आया किस लिए था। बाद में उसका उद्देश्य ये होता है कि वो लगता है कि वो, उसका उद्देश्य बदल जाता है, रॉयल्टी कई भार में। बाद में वो अचीवर बनने के लिए काम नहीं करता है, वो अच्छा स्पीकर बनने के लिए काम करता है। कई बार तो लोग इसलिए कामयाब नहीं होते हैं कि सीखने से पहले लोगों को सिखाने लगते हैं, इसलिए कामयाब नहीं। इसलिए डोंट फॉरगेट योर ऑब्जेक्टिव, अपना उद्देश्य मत भूलिए। 6 दिन में सिर्फ और सिर्फ अपना उद्देश्य याद रखिए कि मैं आया किस लिए था, से मेरा पर्पज क्या है, वो है रॉयल्टी। और वो पर्पज जब होगा तो क्या है, लोग बहुत जल्दी छोटे छोटे चले जाते हैं, छोटा थोड़ा चले जाएंगे तो क्या होगा कि कभी उनका क्या कि खुद का स्विच खुद के हाथ में होता है, कभी ऑन और कभी थोड़ा चैलेंज आया तो खुद ही ऑफ कर देता है। ये ऑन ऑफ चलता रहता है ना। कुछ लोग हैं, है ना, एकदम शुरू शुरू में बहुत धूम धड़ाका करके एकदम फास्ट काम करेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ कि नहीं, फिर स्विच ऑफ। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका तो बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। तो परमानेंटली बल्ब फ्यूज है, अब कभी जलेगा ही नहीं। मालूम पड़ा 3-5 करके रॉयल्टी तो ले लिया साला, अगले महीना बिगनर पिन पे आ गया, स्टार्टर पे आ गया, है ना, उसका बल्ब ही फ्यूज हो जाता है। तो अपने आप को चेक करो, कहीं आपका बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया है। 6 दिन बचे हैं। और लोग सोचते हैं कि सब काम बड़ी आसानी से होना चाहिए, एकदम साला हाईवे मिले एक्सप्रेस, एकदम स्मूथ ड्राइव होगा और हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, संभव नहीं है, प्रकृति के खिलाफ है। आपको कामयाबी मिलेगी,
लेकिन ऐसा आसानी से एकदम ड्राइव करते हुए निकल जाओगे ऐसा नहीं है। रास्ता ऐसा मिलेगा आपको, ऐसे रास्ते मिलेंगे। ये है सच्चाई। ये है सच्चाई। तूफानों से गुजरना पड़ेगा ना, वो एकदम गड्ढे वाले रास्ते से गुजरना पड़ेगा, बारिश से, तूफान से, नदियां, समंदर सब पार करने पड़ेंगे, पहाड़। तब जाके बनोगे स्टार, होगे तब जाके अचीव होगा टारगेट। आपको क्या लगता है डी कुमार जी, वर्मा जी, हमारे न दरोगा जी, ऐसे बहुत सारे अचीवर हैं, ऐसे बन गए हैं? कितने इतने इतने कठिन रास्तों से गुजरते हुए, स्ट्रगल करते हुए यहां तक पहुंचे। यही रियलिटी है। उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, है ना। इसलिए खुद को बिखेरने मत देना किसी भी हाल में। याद रखना, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन खुद को बिखेरने मत देना किसी भी हाल में। क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा के ले जाते हैं। एक बार मकान गिर गया तो उसकी ईंटें भी लोग उठा के ले जाते हैं। और ऐसा ही होता है। जिस लोगों ने, जिन लीडर ने ना डीमोटिवेट होकर, खुद को बिखर कर ना एक्टिवली काम करना छोड़ दिया, उसकी टीम को लोगों ने नोच नोच कर अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया, ईंटें तक उठा के ले गए। इसलिए खुद को कभी बिखरे नहीं मिला। 6 दिन है, दिल से एक ही आवाज आनी चाहिए, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। इसीलिए अपनी तैयारी कीजिए। डायमंड क्लब की, कितने लोग को डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, ये आपको क्या नाम, बॉडी स्कैनर, टीम ब्रेकफास्ट, जूम मीटिंग्स, ये सारी आपके टूल्स, ये सारी तैयारी आपकी टीम में जितने लोगों के पास में होगी, उतने ज्यादा डायमंड क्लब व्हाइट एलपी नीचे में निकलेंगे। ये बेसिक आपका प्रिपरेशन है, बेसिक। ये सबके पास होना ही चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा, है ना। और इसके, सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल। यानी सफलता न तो जादुई है न रहस्यमय है। सफलता बुनियादी बातों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। और वो बुनियादी काम है वाइटल पे। अपने आप नेचुरली, एकदम नेचुरली ऑटो मोड में आपकी पीने निकलती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज रियल वे टू वर्क, है ना। यही बात हमारे आदरणीय टीसी चावड़ा जी गुरुकुल में भी सिखाते हैं कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, हमें नेचुरल ग्रोथ पे काम करना चाहिए, है ना। एक महीने की पिन पर नहीं, नेचुरल ग्रोथ पे काम करना चाहिए। और यही उनका नारा है। और एक बार मैं चाहूंगा, एक बार टीसी जी के लिए फिर से जोरदार एक बार सम्मान में सब लोग ताली बजाएंगे। और इसीलिए हमें अपना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सब में करना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट वर्क साथ में नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। स्मार्ट वर्क क्या है? आपको पता होना चाहिए कितनी होम मीटिंग चाहिए। टारगेट अचीव 6 महीने में है। अगर रोज एक हो रही है तो रोज 5 करो। हफ्ते में 2 हो रही है तो हफ्ते में 20 करो, है ना। टीम में करना है, करवाना है। हेल्थ कैंप करना है, करवाना है ना। सेमिनार में ज्यादा लोगों को बैठाना है, यानी केवल आना ही नहीं है, लोगों को लेके आना है। काउंसलिंग कम हो रही है, रोज करो। 6 दिन बचे हुए हैं, है ना। फॉलो अप, 10 कॉल करते हो रोज डेली का, 30 कॉल करो, 40 कॉल करो। जब हम ये सब चीज बढ़ा देंगे अपने आप, नेचुरल तरीके से आपकी सारी पिने आना शुरू हो जाएगी। और समझो, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप जैसा बीज बोएंगे, अपने आप उसका निर्माण होगा। देखिए, हम पेड़ बनाने के लिए एक छोटा सा बीज देते हैं, एक एक्शन है, बीज बोते हैं। रिएक्शन क्या होता है कि एक दिन वो पेड़ बनकर हमें जिंदगी भर फल देता है, जिंदगी भर फल देता है। एक एक्शन। आज डी कुमार जी ने ना, हमारे वर्मा जी ने क्या किया था? एक बीज बोया था। मैंने क्या किया था? बीज बोया था। आज वो सब पेड़ बनाने हैं। हमें पेड़ बनाने में काम करना जो जिंदगी में फल दे। हम खाली बीज बो के छोड़ देते हैं। बीज बोया, छोड़ दिया, तो वो
पौधा भी नहीं बन पाता है। और याद रखो, छोटे से पौधे को कोई भी अपने पैर तले कुचल कर निकल सकता है, लेकिन पेड़ को नहीं। पेड़ बनाने में काम करना है ना, एक एक वाइटल को पेड़ बनाना है, एक एक वाइटल को इतना स्टेब्लिश कर देना है कि वो आपको 7 पीढ़ी तक आपको इनकम दे। ये है, वाइटल में पानी दो तो वो आपके लिए डायमंड तैयार करेगा। तो ये वाइटल पीनी है जो आपके डायमंड का सूरज को उगाएगा। जो आपके कैरियर को कभी अस्त होने नहीं देगा। सन विल राइज, योर डायमंड विल राइज। इसलिए हाँ, पेड़ बनाओ एंड बिकम अ स्टार। तो वाइटल इतना वाइटल है कि ये आपकी स्टार रूपी की बुनियाद रखेगा। आप चाहे किसी लेवल में चले जाओ, हमेशा केवल नीचे डेप्थ में जाकर वाइटल को निकालते रहोगे तो समझ लो पूरा बिजनेस आपकी मुट्ठी में होगा, मुट्ठी में। और इसीलिए ना आपको ये है। अब सोचो, मान लो कि आप स्लो भी चलते हैं, 3 महीने में भी एक पिन चेंज करते हैं, ओनली 3 महीने में वाइटल की एक एक पिन चेंज करते हैं। हर महीने में नहीं करते, 3 महीने स्लो चलते हैं। तो भी अगर 2025 में आप जनवरी में वैगन पिन है, 3 महीने बाद यानी अप्रैल में स्टार्टर लेंगे तो दिसंबर तक 1 साल में ईगल पिन हो जाएगी। इनकम 500 से 3 पहुंच जाएगी, यानी 6 गुना, है ना। और आपको देखिए, मात्र देखिए दिसंबर, अगले साल दिसंबर तक गोल्ड, और उसके बाद देखिए आप 3 साल में, 2 साल के अंदर आप स्टार पल का बिजनेस हो सकता है। केवल हर 3 महीने में भी पिन चेंज करे तो, स्लो चले तो। और 3 महीना कम है पिन चेंज करने के लिए, छोटी छोटी पिन बहुत है। 3 महीना बहुत है। बिजनेस से स्टार्टर जाना है भाई, 20,000 का बिजनेस है, हाँ, 3 महीना, और क्या चाहिए। तो भी चले तो 2 साल में टेक्निकल चीफ बन सकते हैं। इसलिए क्वार्टरली ग्रोथ अगर हम करें तो भी 600%, 400% की ग्रोथ आप सालाना कर सकते हैं, क्वार्टरली। तो इसलिए, है ना, आप अपनी सारी ऊर्जा को लगाइए वाइटल पे। देखिए, एक छोटा सा एफर्ट आपके बड़े से बड़े टारगेट कैसे क्रैक करता है, ये देखिए आप। Ready? Boom. स्मॉल एक्शन लीड्स टू बिग गोल। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको आरसी में कोई बड़ा बड़ा काम नहीं करना, छोटे काम। ये छोटी पिने जो हैं वो आपके डायमंड की पिन को क्रैक कर देगी। आपको डायरेक्ट डायमंड के लिए काम नहीं करना है। ये छोटे छोटे कामों को एकदम बेहतरीन तरीके से करना है, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और ये 6 दिन में वहीं पर आप ये छोटे एफर्ट को लगा दोगे तो आपका बड़ा सा बड़ा टारगेट 6 दिन में क्रैक हो जाएगा, है ना। इसलिए, है ना, आपके लिए सब कुछ तैयार है। आपके पास क्या नहीं है, प्रोडक्ट है ना, डिलीवरी सेंटर्स है, मोबाइल एप्लीकेशन है, होम डिलीवरी है, टूल्स है, वीडियो है, फ्री प्रोडक्ट है, कैश रिवार्ड है, बिग बोनस है, जूम है, यूट्यूब है। इन सब का फायदा उठाइए 6 दिनों में, और इसका फायदा उठाएंगे तो आपके ₹4 का दरवाजा खुल जाएगा। आपका जो भी टारगेट है वो आसानी से आप अचीव कर पाएंगे, और तब होगा रूपांतरण। और ये रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है। 25 साल पूरे हो चुके हैं। जो 25 साल में नहीं हुआ वो अगले 5 साल में आरसे में होने वाला है। उसका नजारा आप देखिए।
25 बरस का जश्न मनाएं, सब साथी मिल झूमे गाएं। नया सवेरा जाग उठा है, चारों ओर उमंग जगाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। खुशियों का सैलाब उठा है, हर दिल में अरमान जगा है। सपने पूरे होंगे सारे, हर दिल में विश्वास जगा है। आरसीएम की ताकत से नया भारत बनाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो ये आगाज हो चुका है, रूपांतरण का आगाज हो चुका है। 25 साल का काम अगले 5 साल में होने वाला है। और अपनी एज को चेक कर लेना, समय ज्यादा नहीं है ना। आपको अब ये सोच के काम करना पड़ेगा कि आज मेरा अंतिम दिन है। जो करना है आज ही करना है, क्योंकि वक्त आपके हाथ से निकल रहा है। देखिए, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। तो याद रखिए, जब तक इस हालत में पहुंचे उससे पहले अपने सपने को पूरा कर लीजिए, अपना नेटवर्क खड़ा कर लीजिए, अपने जितने भी टारगेट हैं वो अचीव कर लीजिए। क्योंकि जब उम्र होगी, जब शरीर साथ नहीं देगा, स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, तो लोग अपने अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं, अपने टारगेट का पीछा करना छोड़ देते हैं। इसलिए एक एक दिन आपका अंतिम दिन है। ये सोच के जब काम करेंगे आप, तो आपके लिए 6 दिन तो बहुत है, बहुत है 6 दिन। 6 दिन पता नहीं आप क्या नहीं कर पाओगे ना। इसलिए यही वो सीढ़ियां हैं जो आपको पहुंचाएगी आसमान के शिखर पर। वो है वाइटल पिन की सीढ़ियां। तो ये वो सारी सीढ़ियां हैं जो ही आपको आसमान के शिखर तक, सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। इसलिए वाइटल पिन, वाइटल पिन को सीढ़ियां बनाइए, क्योंकि जिनके अंदर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो इसलिए भले 6 दिन बचे हों, चाहे आगे भी हों, अपने विश्वास पर अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो कोई माई का लाल आपके टारगेट को अचीव करने से रोक नहीं पाएगा। मकसद में सच्चाई होनी चाहिए। और इसीलिए वाइटल वर्किंग वर्किंग को बढ़ा दो आप। ये छोटी मोटी वर्किंग से काम होगा नहीं। अगर बड़ा अचीव करना हो बूढ़े होने से पहले ना, अगर आपको करना हो तो अपनी वर्किंग को मल्टीप्लाई कर दो, बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। लोग कई बार एक अचीवमेंट के बाद में वैसा काम करना बंद कर देते हैं,
जबकि मरते दम तक हम ये सारे बेसिक काम को करते रहना पड़ेगा। चाहे आप डायमंड पहुंचे, स्टार में किसी लेवल पहुंचाए, मरते दम तक ये सारे काम करने पड़ेंगे। और इसीलिए याद रखो, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। आपकी कोशिशों का कद अगर बड़ा होगा, तो आपके नसीब को भी झुककर आपको टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। तो मेरा विश्वास है कि आप सब लोग को मेरी शुभकामना है कि आप ये नसीब को झुकाकर अपनी डायमंड पिन को अचीव करेंगे। और इसलिए बनो बेहतर, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। शानदार सर, जबरदस्त। वेल डन, वेल डन सर। हमारे बहुत बहुत जबरदस्त। करते हुए आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करते हैं रिस्पेक्टेड आदरणीय डी सर को। सर आपका मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेरी मोस्ट। देखिए, आज गोयनका सर ने इतने सारे रास्ते खोल दिए कि मतलब वहां पे हम लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं बहुत कम जा रहा था।